नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। भारत की स्मार्ट शहर नीति 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना था, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत के टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। इंडियन सिटीज़ के बीच स्मार्ट सिटीज़ के रेस में 10वें नंबर पर है अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, जो कि अपने पर्यटन और टेक्सटाइल के लिए काफ़ी मशहूर है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोटेक जैसी बड़ी कंपनियों देखने को मिलते हैं। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ों पर ज़्यादा है, और गवर्नमेंट लगातार यह IT कंपनियों के अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। साबरमती नदी के तट पर बसा नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और अहमदाबाद का ये बढ़ता ग्रोथ देखकर सरकार ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी लाई है, जो 2026 तक पूरी तरीके से चालू होने के बाद ये साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनेगा। वही 2036 ओलंपिक में मेजबानी करने के लिए 4600 करोड़ की लागत से अहमदाबाद में बनने जा रही ओलंपिक विलेज, जहाँ पे 6 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिसमें एक ओलंपिक स्टैंडर्ड फुटबॉल एरिना, 2 इंडोर स्टेडियम, एक एक्वाटिक एरिना और एक टेनिस स्टेडियम भी बनने जा रही है। 9 नंबर पे है नोएडा। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे मॉडर्न सिटी, और ये पूरा शहर है ना, दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर IT हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफ़ी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास IT और सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें TCS, विप्रो, इन्फोसिस, एडोबे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और इसीलिए नोएडा को मिनी जापान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नोएडा का ये रैपिड ग्रोथ को देखकर सरकार ने यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो रेल, रैपिड रेल पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और नोएडा में बनने वाली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 में चालू हो जाएगी, जो इंडिया के साथ ही पूरी एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगी। स्मार्ट सिटीज़ के रेस में 8वें नंबर पर आने वाला शहर है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है, जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों, गुड़गांव की साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में IT से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों, गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होते जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 500 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी है। यहाँ पर TCS, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों भी शामिल हैं, और ये काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज होते जा रही है डे बाय डे। गुड़गांव के सक्सेस के पीछे गुड़गांव के लोकेशन जो साउथ दिल्ली के टच में है, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दिल्ली NCR की सबसे डेवलपमेंट रीजन होने के साथ ही यहाँ की लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडिया के 3rd हाईएस्ट है। यहाँ पे बनी दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो नोएडा को दिल्ली और NCR की बाकी रीजनों से बेटर कनेक्टिविटी पहुँचाने में मदद करता है। दोस्तों, इस ग्रोथ रेट में नंबर 7 में आती है महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल कहा जाने वाली पुणे शहर। महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ स्किल फोर्स भी काफ़ी है, जिसके चलते IT सेक्टर यहाँ अपने बम पर है। पुणे का हिजाबादी देश का सबसे मेजॉरिटी हब है, जहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ की लागत से बनाया था। जो ये पूरा IT पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, और यहाँ लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ इस पार्क में 800 से ज़्यादा IT कंपनीज है। यहाँ पर टाटा, बजाज, मारुति जैसे कई कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुका है, और इसीलिए पुणे को इंडिया का हिडन जेम भी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी लिस्ट के 6ठे नंबर पर आने वाले शहर है टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, जिसे अब एक स्पोर्ट्स हब और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पिछले कुछ ही सालों में इस शहर ने गजब का कारनामा करके दिखाई है। यहाँ पे बनी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, और हाल ही में FIFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में अपना एक ट्रेनिंग एकेडमी बना रही है। इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर भी भुवनेश्वर में बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पर देश विदेशों से एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए आएंगे, जो इस शहर को अलग से एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप की पहचान दे रही है। इसी के साथ ताल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। नए मेट्रो लाइन, होटल्स, हाईवे, टेक स्टार्टअप सब मिलकर ये उड़ीसा वासी के लिए एक सपने जैसा प्रतीत होता है।
अब सूची के 5वें नंबर पर आती है लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल सिटी और इस दशक का तेजी से बढ़ता हुआ शहरों में से एक है। पिछले 5 सालों में देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लखनऊ में देखा गया है, चाहे वो हाईवे, एक्सप्रेसवे के निर्माण में या फिर मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट के निर्माण में हो। लखनऊ में हमें TCS, HCL, विप्रो, ड्यूप्लेक्स जैसी बड़ी बड़ी IT कंपनीज देखने को मिलती है। और अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो ये दिल्ली के बाद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है और इंडिया का फर्स्ट AI सिटी भी लखनऊ में बनने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इस सूची की चौथे पायदान में रहने वाली गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत, जो कि अहमदाबाद के बाद गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है। सूरत को हम सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी परिचित है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया की लगभग 80% डायमंड का कटाई और डिज़ाइनिंग सूरत में होती है। ये घर है दुनिया के 500 से भी ज़्यादा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। सूरत में बनी सूरत डायमंड बोर्स हाल ही में अमेरिका की पेंटागन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग का खिताब हासिल किया है। 67 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ इस बिल्डिंग में 4500 से भी ज़्यादा ऑफिस है, जहाँ पर एक ही जगह में डायमंड की कटाई, पॉलिशिंग, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग की जाती है। डायमंड के अलावा सूरत टेक्सटाइल मार्केट में भी बड़ी पकड़ रखता है, जिसके कारण इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। और हाल ही के कुछ सालों में यह IT और सॉफ्टवेयर कंपनीज की भी तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है। स्मार्ट सिटीज़ के रेस में तीसरे पायदान पर आती है चेन्नई, जिसे हम इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। अब शायद जानते नहीं, 19 जून 2019 को चेन्नई की सारी पानी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए इस डे को डे 0 भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद चेन्नई स्पॉन सिटी मॉडल में खुद की विकास की, जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ ही झीलें, नहरें, इको पार्क इनकी भी निर्माण की जाए। तमिलनाडु के ये कैपिटल सिटी अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डाटा एनालिटिक और एंटरप्राइज सॉल्यूशन के लिए काफ़ी मशहूर है। साथ ही 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग ये देश का 3rd लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर सिटी है, जहाँ पर सिर्फ टाइटल पार्क सबसे बड़ा IT पार्क। और दोस्तों, जब इस पार्क को बनाया गया था उसी समय ये एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क हुआ करता था। इसके अलावा चेन्नई में जुहू कॉरपोरेशन जैसे और भी IT पार्क है। चेन्नई में एटमोस्ट सभी बड़े मंच और IT कंपनी की ऑफिस है और इसके पीछे रीज़न है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। अब इस सूची में दूसरे नंबर पर आने वाला शहर है तेलंगाना राज्य का शहर हैदराबाद, जो कि अपनी ऐतिहासिक पहचान और रिच कल्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर बड़ा बड़ा फ्लाईओवर, बिल्डिंग इस शहर को एक अलग पहचान दे रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हैदराबाद का IT एक्सपोर्ट 2,41,275 करोड़ यानी कि 32 बिलियन US$ का था, जो देश में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिस है। और ये शहर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा साइबर हब और बायोफार्माटिक्स फार्म भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया की नंबर 1 स्मार्ट सिटी बेंगलुरु की ओर। बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यह हजारों की संख्या में IT कंपनियां हैं जो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों, 2016 और 17 की डाटा के अकॉर्डिंग बेंगलुरु अकेले ही इंडिया का 38% IT एक्सपोर्ट करता है। अगर हम डाटा की बात करें तो IT एक्सपोर्ट में 2022-23 में बेंगलोर $53 बिलियन की IT एक्सपोर्ट कर चुका है। ये घर है इंडिया के 44% यूनिकॉर्न स्टार्टअप का। विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। गूगल इंडिया, फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसी बड़ी कंपनियों का ऑफिस भी आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेंगे। और ये स्मार्ट सिटीज़ के साथ साथ देश में कुछ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ भी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जिसको ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ के बारे में नहीं पता, उनको बता दे कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ होती है वो सिटीज़ जिनको नई तरीके से बसाया जा रहा है। जैसे गुजरात की ढोलेरा और गिफ्ट सिटी काफ़ी मशहूर है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।